तो आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं, जादुई सोने के कंगन की कहानी। आज हम आपको अपनी वीडियो में एक जादुई कंगन की कहानी सुनाते हैं। तो सालों पहले की बात है, काशीनगर में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल का इंसान था, हर किसी की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने आता तो उसे उदास होकर नहीं जाता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेके अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए ले दिया। जूता सिलते हुए रामदास ब्राह्मण ने कहा, आप कहाँ से आए हो? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट पर यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने आया हूँ, नहाने के लिए। एकदम से मोची रामदास ने पूछा, क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया क्या? ब्राह्मण ने बात सुनकर हैरान हो गई और उसे रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामदास ने जवाब दिया, ना मुझे तो पता है तो और ना मैंने कभी स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता उससे पहले ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता और न ही कुछ और पता, तभी तुम्हारे बाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनकर रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट पर गंगा होती है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आप जूता ठीक हो गया है, अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है? रामदास ने अपने जेब में एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकालकर कहा, आप जब गंगा में स्नान करोगे तो ये साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगा। वहाँ किनारे जाने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ से सुपारी लेके माँ गंगा को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कह के ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी देर के बाद गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय आवाज आई, मेरी तरफ से कंगन रामदास को दे देना। माँ गंगा की तरफ से रामदास के लिए सोने के कंगन आता देख जो ब्राह्मण है वो हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया और कंगन हाथ में उठाते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा, आखिर रामदास को पता कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसके लिए कंगन भेजा है? यह सोचकर ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ देर जाते ही उसने मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का ब्लेम लगेगा। मैंने सीधे ये कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच में ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंचकर वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम किया और ब्राह्मण ने उसे कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद सारे जो लोग थे वो दंग रह गए। राजा ने बोला, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है कि मानो यह स्वर्गलोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन अपनाकर वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में कंगन पहनेगी तभी उनकी शोभा बढ़ेगी। ये सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गई। राजा ने तुरंत पूछा, क्या आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप शाम तक दूसरा कंगन भी मुझे दे दो, तभी मैं मान लूँगा ये चोरी का नहीं है। जी साहब, कहते हुए घबराते हुए ब्राह्मण राजा के दरबार से
निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उसे कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकल के ब्राह्मण सीधा रामदास के पहुंच पहुंचा। रामदास ने उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। इसके बाद रामदास से पूछना लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल हो। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर माँ गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और वैसा ही कंगन निकाल दिया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान हो गया। उसके पीछे राजा के सिपाही भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। इधर ब्राह्मण ने रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर ब्राह्मण राजमहल की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उसे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर पहुंच गया। रामदास को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया गया। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिली आप लोगों को? इससे ये सीख मिलती है दोस्तों, इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान दिल में होनी चाहिए, यानी भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता। जब भगवान कि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कैसी कहानी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।